इन्हीं ख्यालों में गुम आतून सहरा में काफ़ी दूर निकल गया। सहरा में गहरी खामोशी छाई थी। नीले आसमान पर चमकीले सितारे चांदी के जेवरों की तरह खिले पड़े थे। वो एक टीले के पास ठंडी रेत पर जाकर बैठ गया। उधर पदमनाक दुनिया और माफिया से बेखबर अपनी कोठरी में कालीन के फर्श पर गहरी नींद सो रहा था कि खुली खिड़की के पास एक इंसानी साया आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। ये वही खानाबदोश दास्तान गो था। इसने अपने जिस्म को स्याह लिबादे में ढांप रखा था। इसके एक हाथ में छोटी बीन और दूसरे हाथ में चांदी की छोटी सी डिबिया थी। वो दबे पांव खिड़की के पास आया, एक बार फिर उधर देखा, फिर आहिस्ता से खिड़की में से अंदर कोठरी में कूद गया। कोठरी में शम्मा बुझी हुई थी। कालीन पर पदमनाक गहरी नींद सो रहा था। इसके खराटों की हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी। खुली खिड़की में दाखिल होती मध्यम चांदनी ने फजा को मजीद पुरस्कार बना दिया था। खानाबदोश दास्तान गो ने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर चांदी की डब्बी में से जर्द रंग का एक सफूफ निकालकर पदमनाक के चारों तरफ बखेर दिया। फिर इसके सिरहाने की जाने बैठकर धीमे सुरों में बीन बजानी शुरू कर दी। बीन की आवाज़ पदमनाक के कानों में पड़ी तो इसने एकदम से अपनी आंखें खोल दी। इसने गर्दन घुमाकर देखा तो इसके सिरहाने एक स्यापोश बैठा बीन बजा रहा है। पदमनाक ने दास्तान गो को पहचान लिया। वो तेजी से उठा ही था कि इसे एक ज़बरदस्त झटका लगा और वो गिर पड़ा। बीन की आवाज़ और लय तेज़ हो गई। पदमनाक के होशोवास गुम होने लगे। वो दोनों बाजुओं और गर्दन को सांप की तरह लहराने लगा। खानाबदोश एक कदम पीछे हट गया। इसकी बीन का रुख पदमनाक के चेहरे की तरफ था। पदमनाक बीन की धुन पर रक्स करने लगा। वो सांप की शक्ल इख्तियार करने लगा। पहले इसकी टांगें गायब हुई, फिर बाजू गायब हो गए और फिर पदमनाक की जगह कालीन पर एक फिट का स्याह नाग फन उठाए बीन की धुन पर झूम रहा था। खानाबदोश दास्तान गो को इसी लम्हे का मुंतजिर था। इसने बीन बजाते बजाते अपने लिबादे के अंदर से चमड़े की एक थैली निकाली। इसे खोलकर पदमनाक की तरफ बढ़ाया। बीन की लय तेज तर होती गई। पदमनाक झूमता हुआ थैली में चला गया। खानाबदोश ने थैली को जल्दी से बंद कर दे उसका मुंह तस्मे से कसकर बांधकर खिड़की में से कूदकर कारवां सिराय के आंगन की दीवार के साए में गुजरता हुआ दरिया की तरफ चल दिया। दूर दरिया के किनारे इसका घोड़ा गाड़ी खड़ी थी। खानाबदोश ने गाड़ी के अंदर जुता हुआ घोड़ा खोला, गाड़ी को धकेलकर दरिया में डाल दिया। गाड़ी देखते देखते पानी में डूब गई। खानाबदोश उछलकर घोड़े पर सवार हुआ और इसे दौड़ाता हुआ दरिया के साथ साथ नामालूम मंजिल की तरफ रवाना हो गया। आतून अपने तखय्युलात और तसव्वुरात में कुछ ऐसा महव हुआ कि इसे वक्त गुजरने का कुछ एहसास ही न रहा। जब वो अपनी महवियत से बाहर आया तो रात ढल चुकी थी और मशरिक में सितारा सुबह मान पड़ रहा था। आतून को जल्दी भी नहीं थी क्योंकि पदमनाक के बारे में से इत्मीनान था कि वो कारवां सिराय में सो रहा है और आतून नींद से बेनियाज था। एक मुद्दत के बाद सहरा में तुलुए सुबह का ख्याल अंगेज मंजर देखकर इसे बेइंतहा मुसर्रत महसूस हो रही थी। तुलू होते सूरज की किरणें सहरा में सोना बखेर रही थी। जब सूरज आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ गया और इसका सुनहरी रंग चांदी ऐसा सफेद होने लगा तो आतून वहां से वापस चल पड़ा। कारवां सराय में लोग बेदार हो गए थे और अपने अपने मामूल के काम धंधों में लगे हुए थे। आतून कोठरी में आया तो पदमनाक वहां नहीं था। इसने सोचा कि उठकर बाहर गया होगा। खिड़की खुली थी। इसमें से दिन की चमकीली रोशनी अंदर आ रही थी। आतून दीवार पर लटकते हुए चमड़े के थैले को उतारने के लिए आगे बढ़ा तो इसे कालीन पर जर रंग का कोई सफूफ बेज़वी दायरे की शक्ल में बिखरा हुआ नजर आया। वो झुककर इसे देखने लगा। इसे जर रंग के सफूफ को उंगली से उठाकर सूंघा। इसमें से अजीब नागवार सी बू आ रही थी। आतून का माथा ठनका। इसने गौर से देखा कि जर सफूफ का बेज़वी दायरा कालीन पर इस तरह बना हुआ था जैसे किसी सोए हुए आदमी के इर्द गिर्द बिखरा गया हो। आतून तेजी से कोठरी से बाहर निकल गया। इसने कारवां सिराय के आंगन में चारों तरफ निगाह दौड़ाई। इसे पदमनाक कहीं दिखाई न दिया। फिर वो खिड़की की तरफ आ गया और झुककर कालीन पर देखा। वहाँ इंसानी कदमों के निशान बने हुए थे जो खिड़की के पास आकर रुक गए थे। इसके साथ ही यही निशान वापस मुड़ते नजर आए। आतून इन निशानों का खुरा लेता आंगन में आया। वहाँ ये निशान ऊँटों और घोड़ों इंसानों के पाँव के निशानात में गुड़मुड़ हो गए थे। आतून ने सिराय के अंदर और बाहर दूर तक जमीन का चप्पा चप्पा छान मारा मगर इसे पदमनाक का कोई सुराग न मिला। अब इसे यकीन हो गया कि पदमनाक को किसी ऐसे शख्स ने अगवा कर लिया है जो ना सिर्फ ये कि इसके नाक होने के राज से वाकिफ है बल्कि इसे काबू करने का मंत्र जानता है। अचानक इसका ख्याल खानाबदोश दास्तान गो की तरफ चला गया। इसे याद आया कि खानाबदोश की बीन की आवाज़ पर रात पदमनाक की तबीयत बेचैन हो गई थी और जब इसने खानाबदोश की दास्तान के एक हिस्से पर शदीद एहतजाज किया था तो दास्तान गो ने करीब आकर पदमनाक को घूरा था और फिर इसे कुछ भी न कहा बल्कि मानी खिज़ अंदाज में मुस्कुराता वापस चला गया था।
यकीनन पदमनाक को इस खानाबदोश ने ही अगवा किया है। इस नतीजे पर पहुंचते आतून तेज तेज कदमों से कारवां सराय के मालिक के पास गया। ये एक फ़लस्तीनी यहूदी था। आतून ने इसे रात वाले दास्तान गो के बारे में पूछा कि वो कौन है और कहाँ रहता है। यहूदी बोला, खानाबदोशों का कोई घर नहीं होता। ये दास्तान गो कभी कभार इधर का रुख करता है। हमें तो इसका नाम भी पता नहीं, सभी इसे दास्तान गो ही कहते हैं। फ़लस्तीनी यहूदी कंधों को उचकाकर बोला, हो सकता है इसका कबीला यहीं कहीं दरिया पार आबाद हो, और यह भी हो सकता है कि वो अकेला ही घूम फिर रहा हो, क्योंकि हमने सुना है कि दास्तान गो आमतौर पर अकेले ही आवारागर्दी करते हैं। आतून ने अब सिराय में ठहरे हुए लोगों से पूछगछ शुरू कर दी। वो लोग खुद मुसाफिर थे, इन्हें खदाबदोश दास्तान गो के बारे में कुछ इल्म नहीं था। सिराय के मुलाजमों ने भी वही कहा जो इससे पहले सिराय का मालिक बयान कर चुका था। आतून मायूसी के आलम में अपनी कोठरी में आ गया। वो बेचैनी से ठहरने लगा। आखिर इसने फैसला किया कि पदमनाक की तलाश में निकलना चाहिए। खानाबदोश दास्तान गो घोड़ा गाड़ी पर आया था। सहरा में इसकी गाड़ी के निशान जरूर मिल जाएंगे। ये सोचकर आतून ने अपने चमड़े का थैला उतारा, सेन में बंधे घोड़े को खोलकर इस पर सवार हुआ और कारवां सिराय के सद दरवाजे के सामने से गुजरने वाली कच्ची सड़क पर आ गया। यहाँ इसे खानाबदोश की घोड़ा गाड़ी के निशान मिल गए। इसने इन निशानों का पीछे घोड़ा डाल दिया। लकड़ी के पहियों की ये निशान दरिया पर जाकर खत्म हो गए। आतून घोड़े से उतर आया। इसे देखा कि गाड़ी के पहियों के निशान दरिया के किनारे पर अपनी जगह घूम गए थे और इनका रुख दरिया की तरफ हो गया था। वो ज़रा आगे गया तो इस पर इंकिशाफ हुआ कि गाड़ी को दरिया में गिरा दिया गया है। यहाँ से सिर्फ घोड़े के खुरों के निशान दरिया के किनारे किनारे शुमाल मगरिब की तरफ जा रहे थे। आतून समझ गया। खानाबदोश पदमनाक को अगवा करके यहाँ तक आया। फिर पहुंचकर गाड़ी आगे से घोड़ा खोला, गाड़ी को दरिया में धकेला और खुद घोड़े पर सवार होकर रफू चक्कर हो गया। गाड़ी को इससे दरिया में गर्क किया कि कोई इसका पीछा न कर सके। पदमनाक की शक्ल में ज़रूर इस खानाबदोश दास्तान गो को कोई गोहरे नायाब हाथ लगा है, जिसके बाद इसने अपनी गाड़ी की भी परवाह नहीं की। इन्हीं ख्यालात में गुम आतून ने अपना घोड़ा दास्तान गो के घोड़े के खुरों के पीछे डाल दिया। दिन काफ़ी निकल आया था और धूप तेज़ हो गई थी। दरिया खामोशी से बह रहा था। कहीं इसके किनारे पर सरकंडे उगे हुए थे तो कहीं साहिल बिल्कुल वीरान था। ज़मीन रेतली और भुरभुरी थी। इस पर घोड़ों के सुमों के निशान वाज़े तौर पर नजर आ रहे थे। दरिया के दूसरे किनारे पर भूरे रंग की बेढंगी चट्टानें थोड़े थोड़े फासले पर खड़ी थी। आतून अपने घोड़े को कदम ब कदम चला रहा था। दास्तान गो के घोड़े के सुमों के निशान आगे आगे जा रहे थे। अचानक एक मुकाम पर पहुंचकर ये निशान दरिया में उतर गए। आतून ने घोड़ा रोक लिया। वो झुककर देखने लगा। दास्तान गो ने यहाँ अपना घोड़ा दरिया में उतारा था। आतून ने भी अपने घोड़े को दरिया में उतार दिया। दरिया का पाट ज्यादा चौड़ा नहीं था। लहरों का भाव भी सुस्त था। घोड़ा नथने फैलाए तैरने लगा। दरिया के दूसरे किनारे पर पहुंचकर आतून ने देखा कि कुछ फासले पर घोड़ों के सुमों के निशान दरिया के किनारे को छोड़कर भूरी चट्टानों की तरफ चले गए थे। आतून भी उस तरफ चल पड़ा। आगे जाकर मुश्किल पेश आई कि यहाँ ज़मीन सख्त थी। ज़मीन के अंदर धंसे हुए बड़े बड़े पत्थरों की सिलों ने वहाँ एक नाहमवार फर्श सा बना दिया था। घोड़े को सुमों का खुरा यहाँ गायब था। आतून सुमों के रुख पर आगे बढ़ने लगा। ये सख्त चटेल मैदान हद निगाह तक फैला हुआ था। किसी भी जगह घोड़े के सुमों के निशान भी नजर नहीं आ रहे थे। आतून के हाथ से खुरा निकल गया था। वो यूं अंदाजे से चला जा रहा था। धूप की हिद्दत में तेजी आ गई थी। अगरचे आतून को गर्मी नहीं लग रही थी, मगर इसके घोड़े की गर्दन पसीने में तितर बितर हो गई थी। भूरी और बदबदा चट्टानों का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं लेता था। ये चट्टानें छोटी छोटी थी और थोड़े थोड़े फासले पर जमीन से निकली हुई थी। सहरा की तपश में इनमें से गर्म लहरें खारिज हो रही थी। आतून ने फजा में कई बार लंबे लंबे सांस लिए, मगर इसे पदमनाक की खुशबू कहीं भी महसूस न हुई। आखिर भूरी चट्टानों का सिलसिला खत्म हो गया, मगर ज़मीन इसी तरह चटियल और सख्त थी, जिसकी वजह से वहाँ घोड़े के सुमों के निशान नहीं पड़ सकते थे। खुदा जाने वो खानाबदोश किधर निकल गया था। आतून ने घोड़े की रफ्तार को कदम कदम कर दिया। चटियल सहरा में से दूर एक तिकोनी चट्टान दिखाई दी। ये चट्टान किसी अहराम से मिलती जुलती थी। आतून को अच्छी तरह इल्म था कि किसी ज़माने में फिरौनों की सल्तनत इराक व शाम तक फैली हुई थी। हो सकता है ये अहराम भी यहाँ किसी फिरौन ने बनवाया हो, जैसा कि जब यूनानियों के हाथों शिकस्त खाकर फ़राइना मिस्र सूडान की तरफ फरार हो गए थे और उन्होंने वहाँ अपनी सल्तनत कायम कर ली थी, तो सूडान के कुर्ब जवार में भी उन्होंने कई एक अहराम तामीर करवाए थे। आतून यही सोचता तिकोनी चट्टान की तरफ बढ़ रहा था। जब वो ज़रा करीब हुआ तो इसने देखा ये वाकई एक अहराम था, मगर इसकी हालत बेहद खस्ता थी। तिकोनी दीवारों के बड़े बड़े पत्थर कई जगहों से उखड़कर नीचे गिर पड़े थे। जगह जगह दीवारों की दरारों में जर्द घास की झाड़ियाँ उग रही थी।
आतून एहराम के अकब में गया। यहाँ एहराम की दीवार एक जगह से टूटी हुई थी और पत्थरों की सीलें लुढ़की पड़ी थी। एहरामों के साथ ताख्त ताराज सदियों से होता चला आ रहा है। ज़्यादातर ये काम डाकुओं का होता है, जो एहरामों में दफन सोने और जवाहरात के खजानों के लालच में इसे तोड़ फोड़ देते थे। आतून का घोड़ा शदीद गर्मी की वजह से निढाल हो रहा था। वो घोड़े से उतर आया। उसने घोड़े को एक तरफ खुला छोड़ दिया। घोड़ा जर्द घास में मुंह मारने लगा। आतून ने झुककर देखा। जहाँ दीवार के पत्थर उखड़े हुए थे वहाँ एक छोटा सा गार बन गया था। इस गार में ठंडक थी। आतून सर नीचे करके गार में दाखिल हो गया। आगे अंधेरा था। आतून वहीं बैठ गया। गार के फर्श पर रेत और बजरी की छोटी सी तह बिछी थी। वहाँ किसी इंसानी पाँव का निशान नहीं था। इसका मतलब था खाना बदोश इस एहराम की तरफ नहीं आया था। आतून गौर करने लगा कि अब इसे किधर का रुख इख्तियार करना चाहिए कि अपने दोस्त पदमनाक का कुछ सुराग मिल सके। इसने एक बार फिर एहराम के गिरदो निवाह का जायजा लेना चाहा और गार से निकलकर बाहर आ गया। बाहर इसे अपना घोड़ा कहीं नजर न आया। घोड़ा कहाँ चला गया था? आतून ने एहराम के चारों तरफ घूमकर इर्द गिर्द देखा। घोड़ा कहीं भी नहीं था। वो समझ गया कि घोड़ा पानी की तलाश में वापस दरिया की तरफ चला गया होगा। सहराई घोड़ों और ऊँटों को मीलों दूर से पानी की खुशबू आ जाती है। आतून अपने चमड़े का थैला साथ ही गार में ले गया था, जिसकी वजह से वो इसके पास ही रहा। इस थैले में एक फालतू लिबास और कुछ इस अहद के तलाई सिक्के थे। अब आगे आतून को पैदल ही सफ़र करना था और इससे भी ज़्यादा तपते सहरा में सैकड़ों मील पैदल चल सकता था, लेकिन घोड़ा न होने की वजह से इसके सफ़र और तलाश की रफ्तार सुस्त पड़ने वाली थी। दोपहर ढल रही थी। देखते देखते मगरिब से स्याह काली घटा उठी और तेज़ हवा चलने लगी। ये एक ज़बरदस्त आंधी थी। आतून गार में आकर बैठ गया। आंधी स्याह काले रंग की थी। आन की आन में ऐसा अंधेरा छा गया जैसे शाम हो गई हो। तेज हवाओं के थपेड़े एहराम के पत्थरों से टकराकर चीख रहे थे। दूर बेयाबान में रेत के बगोले चक्कर खा रहे थे। स्याह आंधी ने काली घटाओं का रूप धार लिया और रह रहकर बिजली चमकने और बादल गरजने लगा। फिर अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी। सहराओं में जहाँ बारिशों का मंतका है, ऐसे हुआ करता था। ज़रा गर्मी पड़ी और फौरन आंधी आ गई और फिर बारिश होने लगी। सहराओं में जब मूसलाधार बारिश होती है तो ऐसा लगता है कि सारा सहरा समंदर बन गया है, लेकिन जो ही बारिश रुकती है सहरा की रेत सारा पानी जज्ब कर जाती है और सहरा फिर खुश्क और भूरा नजर आने लगता है। एहराम के इर्द गिर्द का इलाका चट्टानी था, चुनांचे यहाँ बारिश के बाइस धारे बह निकले। बारिश का पानी दरिया की तरह बहने लगा। ये पानी गार में भी दाखिल हो गया। आतून गार के एक चबूतरे पर चढ़कर बैठ गया। इस किस्म की तूफानी बारिश और आंधी इसके लिए कोई नई बात नहीं थी। इसका ज़हन इस वक्त सिर्फ पदमनाक के बारे में ही सोच रहा था कि इसे क्यों अगवा किया गया और खानाबदोश असल में कौन था और वो पदमनाक को लेकर किधर चला गया। यकीनन इसके पास कोई बड़ा ही ताकतवर मंत्र होगा जो इसने पदमनाक ऐसे नीम देवताओं की ताकत रखने वाले इंसान को अगवा कर लिया। बारिश इसी तरह हो रही थी। हवाएं एहराम की दीवारों से सर पटक पटक कर चीख रही थी। स्याह काली घटाओं ने बाहर अंधेरा कर रखा था। यह अजीब मुहीब तूफान था जिसने आन की आन में सहरा और ब्याबा को अपनी लपेट में ले लिया था। बारिश और बिफरी हुई तेज हवाओं के शोर से कान पड़ी आवाज सुनाई न देती थी। आखिर आंधी का जोर थमा, बारिश का शोर भी कम हुआ। मूसलाधार बारिश ने बूंदाबांदी की शक्ल इख्तियार कर ली। आतून ने गार से निकलकर देखा। बारिश का पानी छोटे बड़े गड़ों में झिरझिराता हुआ गिर रहा था। फिर बादलों के पीछे सूरज मगरिब की तरफ उतर गया और शाम का अंधेरा गहरा होने लगा। बूंदाबांदी अभी तक जारी थी। आतून ने सोचकर गार के चबूतरे पर आकर बैठ गया कि बूंदाबांदी रुके तो आगे को रवाना हो। आंधी रुक गई थी। अब सिर्फ बारिश की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। आतून ने आंखें बंद करके गार की दीवार से सर लगा दिया और पदमनाक के बारे में सोचने लगा कि इसकी तलाश में किस तरफ का रुख इख्तियार करना चाहिए। एकाएक आतून ने आंखें खोल दी। इसे यूं लगा जैसे किसी ने इसका नाम लेकर इसे पुकारा है। गार में अंधेरा घुप था। सिवाय बूंदाबांदी की हल्की हल्की यकसा आवाज़ कोई दूसरी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। शायद ये मेरा वहम था। आतून ने दोबारा आंखें बंद करके सर दीवार से लगा दिया। एक लम्हे बाद इसे फिर वही आवाज़ सुनाई दी। ये किसी औरत की आवाज़ थी और इस बार आतून ने साफ साफ अपना नाम सुना था। वो चुकन्ना होकर हमतन गोश हो गया। इसके कान आवाज़ पर लगे थे। तीसरी बार वही आवाज़ फिर आई, आतून मुझे यहाँ से निकालो। आतून जल्दी से चबूतरे से उतर आया। औरत की आवाज़ बहुत धीमी थी, जैसे पत्थरों के अंदर से आ रही हो। आतून ने बुलंद आवाज़ में कहा, तुम कौन हो और कहाँ हो? औरत की आवाज़ फिर सुनाई दी,
आतून, गार में आगे आओ, तुम्हें एक जीना मिलेगा। इसके नीचे एक तहखाना है। इस तहखाने में मेरी कब्र है। मैं अपनी कब्र में हूँ। आतून बड़ा हैरान हुआ कि ये अगर मुर्दा औरत है तो कब्र से क्यों बाहर आना चाहती है, और अगर जिंदा है तो उसे कब्र में किसने बंद कर दिया है। आतून ने सवाल किया, तुम जिंदा हो? औरत की धीमी मगर कमज़ोर आवाज़ आई, नहीं, मैं मुर्दा हूँ, मुझे यहाँ से निकालो। मुझे तुम ही इस अजाब से निजात दिला सकते हो। आतून का दिल इस मुर्दा औरत के लिए रहम के जज्बात से भर गया। वो यही समझा कि ये किसी औरत की रूह है जो कब्र के किसी भयानक अजाब में मुब्तला है। आतून ने कहा, मैं आ रहा हूँ। ये कहकर वो गार में आगे बढ़ा। आगे अंधेरे में चंद कदम चलने पर पत्थर का एक तंगो तारीक जीना आ गया। आतून जीना उतर कर तहखाने में आया तो वहाँ वाकई एक कब्र बनी हुई थी। अंधेरे में आतून को अच्छी तरह कब्र के पत्थरों पर लगी कदीम इबारत नजर आ रही थी। ये कदीम मंतर थे जो काहन अमीर औरतों की कब्रों पर खुद गंदा करते थे। इससे आतून को अंदाज़ा ज़रूर हो गया कि ये किसी अमीर कबीर खातून की कब्र है। वो बात भी कदीम मिस्री ज़ुबान में कर रही थी और रूह होने के नाते आतून को जानती थी। आतून ने आहिस्ता से आवाज़ दी, क्या तुम इसी कब्र में हो? औरत की आवाज़ जैसे अब करीब से आई। मेरी कब्र के पहलू में एक पत्थर अपनी जगह से हिल गया है, इसे खींच निकालो। तुम गैर मामूली ताकत रखते हो, तुम आसानी से ऐसा कर सकते हो। आतून कब्र के पहलू में आ गया। यह एक चकोर पत्थर अपनी जगह से उखड़ा हुआ था। आतून ने इसे अपनी तरफ हल्का सा झटका दिया तो वो बाहर निकल आया। कब्र के अंदर से ठंडी और मरतूब हवा का झोंका आया। आतून ने अंदर झांक कर देखा। इसका ख्याल था कि अंदर किसी औरत की लाश होगी, मगर वहाँ लाश के बजाय एक जीना नीचे उतर रहा था। नीचे गहरी तारीकी थी। आतून अभी सोच में ही था कि इसी औरत की आवाज़ आई, आतून, मुझे यहाँ से ले जाओ, मेरा जिस्म भस्म हो रहा है। आतून ने अल्लाह का नाम लिया और जीना उतरने लगा। चंद सीढ़ियाँ उतरने के बाद वो अंधेरे में डूब गया। तारीकी इतनी गहरी थी कि खुद इसे अपना आप दिखाई नहीं दे रहा था। फिर रोशनी की किरणें उभरने लगी और इस धीमी धीमी रोशनी में इसने देखा कि कब्र की सीढ़ियाँ उतरकर वहाँ एक स्तूनदार सहन में आ गया है। यहाँ पत्थर की छोटी सिल वाली छत के साथ लगे कितने स्तून खड़े थे। फर्श पर रेत थी। रेत पर किसी इंसान के पाँव के निशान पड़े थे। हवा दम होने की वजह से निशान बिल्कुल ताज़ा लगते थे। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी यहाँ से कोई गुजरा है। इस नीम रोशन जगह के वस में एक ताबूत पड़ा था। ताबूत के सिरहाने दो नीले रंग के कदीम मिस्री मर्तबान पड़े थे। ताबूत के ऊपर एक शमादान रखा था। इस शमादान में शम्मा की धीमी लो जल रही थी। दीवार के साथ कब्र के अक्का में मुर्दे की रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें पड़ी थी। सोने की चौकी, सिंगारदान, जूते, जेवरात, रेशमी कपड़े, मशरूब, पीने वाले आलात। ये यकीनन किसी फिरौन की मलका का ताबूत था। आतून ने ताबूत पर हाथ रखा ही था कि इसी औरत ने आवाज़ दी, आतून, मैं यहाँ नहीं हूँ। आतून ने चौंक कर इस तरफ देखा जिधर से आवाज़ आई। यह आवाज़ सामने वाली दीवार की तरफ से आई थी। रेत पर इंसानी कदमों के निशान इसी दीवार की तरफ जा रहे थे। आतून दीवार के पास गया तो इसे नीम तारीकी में स्तून के साथ जंजीर से बंधा हुआ एक इंसानी ढांचा नजर आया। ये इंसानी ढांचा कदरे आगे को झुका हुआ था। आतून चश्मे हैरत से इस ढांचे को देख रहा था, जिसकी खोपड़ी अभी तक सुनहरी बालों की चंद एक लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। आवाज़ फिर आई, आतून, मुझे इस जंजीर से आज़ाद कर दो। ये लोहा आग की तरह दहक कर मेरी रूह को जला रहा है। आतून ने लोहे की जंजीर को एक झटके से तोड़ डाला। ढांचा नीचे गिरने लगा तो आतून इसे संभाल लिया और एहतियात से फर्श पर लिटा दिया। आतून को एक औरत का गहरा सांस लेने की आवाज़ आई। आतून, तुमने मुझे एक ऐसे अजाब से निजात दिलाई जिसमें सैकड़ों बरस से भुगत रही थी। आतून ने औरत के ढांचे को गौर से देखा। इसकी खोपड़ी के सुराखों में जैसे दो आंखों का धीमा सा अक्स झलक रहा था। आतून ने कहा, तुम कौन हो? ऐसा क्योंकि हड्डियों का ढांचा बन जाने के बाद भी तुम्हारी रूह तुम्हारे जिस्म से अलग नहीं हुई? और ये साथ वाली कब्र किसकी है? ढांचे की खोपड़ी के सुराखों में आंखों का अक्स धुंधला गया। आतून को औरत की आवाज़ आई, ये एक ऐसा राज है जिसको सिर्फ मैं तुम्हारे सामने अफशा कर सकती हूँ, क्योंकि तुम आम इंसानों से मुख्तलिफ हो और गैर मरई ताकतें रखते हो। मगर इस राज को जानने की ज़रूरी है कि तुम अपने जिस्म का थोड़ा सा खून निकाल कर मेरी खोपड़ी पर टपकाओ। आतून बोला, ये कौन सा मुश्किल बात है? आतून ने फर्श पर एक नुकीला पत्थर उठाकर अपनी उंगली पर हल्का सा कट लगाया। इस वक्त इसने अपने जिस्म की रगों को ढीला छोड़ दिया था। उंगली में से खून के कतरे निकलने लगे। आतून ने ये कतरे औरत की खोपड़ी के ऊपर गिराए। खून के कतरों का गिरना था कि आतून को अपना जिस्म सिवाय गर्दन के और आंखों के अकड़ता महसूस हुआ। इसने अपना हाथ पीछे हटा लिया। वो अपनी जगह से पीछे खिसकते बोला, मेरी रगें सख्त हो रही हैं, इसकी क्या वजह है? आतून को औरत ने कोई जवाब न दिया। इसकी बजाय आतून ने एक हैरत अंगेज बात देखी।
औरत की हड्डियों के ढांचे ने हिलना शुरू कर दिया। इसकी खोपड़ी के सुराखों में आंखों का रंग बदलकर स्याह हो गया था। फिर आतून के देखते देखते खोपड़ी पर जिंदा इंसानी खाल की तय उभर आई। आहिस्ता आहिस्ता इसका ढांचा गोश्त पोस्ट में तब्दील हो गया। खोपड़ी पर सुनहरी गुंजान बाल नमूदार हो गए। आतून ने सवाल करने के लिए होंठ हिलाने चाहे, मगर यह महसूस करके कि वो सख्ते में आ गया है, इसके होंठ पत्थर बन गए थे। वो सिर्फ अपनी गर्दन और आंखें हिला सकता था, बाकी सारा जिस्म पत्थर की तरह सख्त और बेहिस हो गया था। आवाज़ इसके पथरीले हलक से खाली हवा बनकर निकल रही थी। इसका जहन वैसे ही काम कर रहा था। इसकी आंखें औरत के ढांचे पर लगी हुई थी, जब एक इंतहाई हसीन और सेहतमंद नौजवान औरत के जिस्म में तब्दील हो चुका था। इसकी आंखें स्याह और चमकीली थीं। उठकर बैठ गई और आतून की तरफ देखकर बोली, मैं एक ऐसी गुनाहगार औरत थी जिसने अपने आशिक की खातिर अपने खामिद और उसके बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। मैं मिस्र दिमिश्क की सबसे अमीर तरीन औरत की चहेती कुनीज़ थी। मेरा नाम अतवाशी है, मगर मेरे बेवफा आशिक ने मुझसे वफा न की और मुझे छोड़कर किसी दूसरी औरत से ब्याह कर लिया। मैंने इन दोनों को भी मार डाला। चूँकि मैं एक अमीरजादी की चहेती कुनीज़ थी, इसलिए कोई मुझ पर हाथ न डाल सका। फिर भी दुश्मन मेरे पीछे लगे थे। शहर के सबसे बड़े काहिन से मेरी दोस्ती थी। इसने मुझे पानी में ऐसा नक्श घोलकर पिला दिया जिसकी तासीर ये थी कि मैं मर नहीं सकूंगी। उस वक्त मैं बड़ी खुश हुई कि अब मैं हमेशा ज़िंदा रहूंगी। जब अमीरजादी मर गई और इसकी वसीयत के मुताबिक मुझे इसकी मैयत के साथ ज़िंदा दफन कर दिया गया, तभी मुझे यकीन था कि मैं नहीं मरूंगी। मुझे ज़िंदा हालत में इसके सून के साथ जकड़ दिया गया। लेकिन चंद ही रोज़ गुजरने के बाद मेरा जिस्म गलने सड़ने लगा। मेरा जिस्म सड़ गया, मैं हड्डियों का ढांचा बन गई, लेकिन काहिन के नक्श के असर से मैं जिंदा रही। मेरी रूह अपने जिस्म की हड्डियों से इसी तरह लिपटी रही। अब मुझे मेरे गुनाहों की सजा मिलने लगी। लोहे की जंजीर आग में सुर्ख हो गई और वो मेरी रूह को अपनी बेपनाह तपश में जलाने लगी। मेरी आहोजारी ने खुद मेरा कलेजा हिलाकर रख दिया। फिर एक रोज़ मेरे कानों में काहन की आवाज़ है। इसने बताया कि आतून नाम का एक हैरतअंगेज़ नौजवान इधर से गुजरेगा। तुम इसकी आमद पर इसको महसूस कर लोगी। अगर किसी तरह इसके जिस्म के खून के चंद कतरे तुम्हारी खोपड़ी पर गिरा दिए जाएं तो आतून पत्थर की जिंदा लाश में तब्दील हो जाएगा, मगर तुम फिर से जिंदा हालत में आ जाओगी। तब से लेकर अब तक कई सदियां तुम्हारा इंतजार में गुजर गई। आखिर मेरे अजाब की मुद्दत खत्म हुई और तुम एहराम में दाखिल हुए। इसके बाद जो कुछ हुआ वो तुम बखूबी जानते हो। आतून इस अय्यार खातून से पूछना चाहता था कि क्या यही नेकी का सिला होता है। जैसे कुनीज़ अतवाशी इसके दिल का हाल समझ गई, इसने मुस्कुराकर कहा, मैं एक ज़िंदगी के गुनाहों का अजाब झेल चुकी हूँ। अब दूसरी ज़िंदगी के अजाब के लिए गुनाहों की तारीक वादी में दाखिल हो रही हूँ, इसलिए कि मैं गुनाह के बगैर नहीं रह सकती। ये मेरा पहला गुनाह है कि मैंने तुम्हें धोखा देकर यहाँ बुलाया और फिर तुम्हारी ज़िंदगी को साकित करके खुद ज़िंदगी का चोला बदल लिया। अब मैं तुम्हें अपनी मालकिन के ताबूत में डाल जाऊँगी ताकि तुम्हें कोई तलाश करने भी आए तो तुम्हारा सुराग न मिल सके। मक्कार और गुनाहगार कुनीज़ अतवाशी आतून के बेहिस जिस्म को घसीटते हुए तहखाने के वस्त में बने ताबूत के पास ले गई। इसने ताबूत को खोलकर ढकना अलग किया। ताबूत के अंदर लाश का ढांचा पड़ा था। अतवाशी ने आतून को उठाकर ताबूत के लाश के ढांचे को ऊपर लिटाया और ताबूत का ढक्कन बंद कर दिया। इसके बाद अतवाशी ने कोने में रखे कपड़े पहने, बालों में सोने की कंघी फेरी और ताबूत पर जलती शम्मा को फूंक मारकर बुझाया और जीना चढ़कर कब्र के पहलू से निकलकर ऊपर तहखाने में आ गई। इसने कब्र के उखड़े हुए पत्थर को जोर लगाकर वापस अपनी जगह पर जोड़ा और दूसरे जीने पर से होते हुए एहराम के गार में आ गई। गार के बाहर ताज़ा हवा में अतवाशी ने नीले आसमान पर फूलों की तरह खिले सितारों को देखा तो एक गहरा सांस लिया। इन सितारों और सहरा की बारिश में भीगी हुई रेत को सैकड़ों बरसों के बाद देख रही थी। वो एक अजीब मखलूक थी जो जिंदों में थी और न मुर्दों में। इसकी ज़िंदगी का राज इस नक्श में था जो इसकी हड्डियों में सरायत कर चुका था। अतवाशी ने मुंह ही मुंह में सैकड़ों बरस पहले का एक कदीम मंत्र दोहराया और गार के बाहर आकर फजा में ऊपर को उछली। फजा में उछलती वो गायब हो गई। गायब इस अंदाज में हुई कि वो खुद तो अपने आप को देख सकती थी, मगर इसे कोई दूसरा शख्स नहीं देख सकता था। वो नीम रोशन खामोश रात की फजाओं में इसी तरह लेटी थी जैसे किसी तख्त पर सो रही हो, और इसके जिस्म ने अपने आप को उस तरफ परवाज शुरू कर दी जिधर आसमान पर कुतबी सितारा चमक रहा था। आतून एहराम के नेहा खाने में ताबूत के अंदर लाश की हड्डियों पर सीधा लेटा था। इसका जिस्म जामिद था। वो सिर्फ अपनी गर्दन और आंखों को इधर उधर हिला सकता था। इसका जहन जिंदा था। वो उन नेक रूहों के बारे में सोच रहा था जिन्होंने मुसीबत के वक्त हमेशा इसकी मदद की थी। वो दिल ही दिल में याद करने लगा, मगर कोई भी रूह इसकी मदद को ना पहुंची। खुदा जाने ये इसके किस गुनाह का कफारा था। आतून सोचने लगा। इसने आंखें बंद कर ली और गहरे मुराकबे में महव हो गया। इसने खुद को तकदीर के अवामिल के हवाले कर दिया था। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात,
आतून की यह दास्तान भी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में। देखती रहिए आतून सीरीज़। अल्लाह हाफिज़।